सलाम दोस्तों, टोक्यो में 9 मार्च 1945 की शाम को एक मनहूस दिन था कि लोग अपने काम की जगहों से वापस आ रहे थे और दुकानें बंद कर रही थीं और बच्चे कुछ ही घंटों में इंसानी तारीख के मोहलिक तरीन फिजाई हमले की हौलनाक आग से बेदार होकर सो रहे थे। हमें दूसरी जंग अजीम के आगाज की तरफ वापस जाना है कि जारहियत का आगाज 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान के हमले से हुआ, जिसके नतीजे में बहरुल काहिल के खित्ते में वहशियाना तनाज़ात पैदा हुए। जारहियत के बढ़ते हुए चक्कर के लिए स्टेज तैयार किया गया था। फतहशदा इलाकों में मकामी आबादी ओहे में कैदियों के साथ सख्त सलूक अमरीका में हमले के खौफ से तनाज़ात के शोलों को भड़का दिया था और दोनों ममालिक को इस बात पर यकीन था कि दूसरी तरफ एक गैर इंसानी दुश्मन था जिसे तबाह करना ज़रूरी था। अमरीका जजीरों पर हमलों के एक सिलसिले के जरिए बहरुल काहिल के इलाके को दोबारा हासिल करने की राह हमवार कर रहा था। बहरुल काहिल के घने मरतूब जंगलात मोहलिक मैदान जंग बन गए। बीमारियां फैलाने वाले कीड़े मकोड़े और जहरीले पौधे दुश्मन के घात लगाने और असना पर हमलों के खतरे में इजाफा कर रहे थे, जिसकी वजह से मुसलसल जिदोजहद, बारिश और कीचड़ वाले इलाकों ने नक्लो हरकत और नक्लो हमल को मुश्किल बना दिया था, जिसके नतीजे में ज़मीनी फौजियों को अक्सर महसूस होता था अलग थलग और गैर महफूज आबो हुआ के अलावा ट्रॉपिकल आबो हुआ ने मलेरिया और दीगर ट्रॉपिकल बीमारियों समेत सेहत के संगीन मसाइल को जन्म दिया, जिसकी वाहिद ताकत और हौसले मुतासिर हुए और फरवरी 1945 में इवो जमा के हमले के साथ ही उन लड़ाइयों की बर्बरियत उरूज पर पहुंच गए। सिर्फ 9 मुरब्बा मील के इस छोटे से जजीरे की लड़ाई में 26,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। अगर इवो जमा से फी मुरब्बा मील हलाकतों की तादाद को पूरे जापान पर लागू किया जाए तो लाशों की तादाद नामुमकिन तादाद तक पहुंच सकती है। ये वाज़े हो गया कि जापानी आबाई जजीरों पर हमले से 10 लाख से ज्यादा अमरीकी हलाक हो सकते हैं और बहुत से मजीद जापानी जानें ज़ाय हो सकती। इसका जवाब ऑपरेशन मीटिंग हाउस की सूरत में सामने आया। ये ऑपरेशन बहरुल काहिल के शोरिश ज़दा जजीरे टीनियान और सीपिन में शुरू किया गया था और अमरीकी फ़िज़ाइया के अमले को एक अनोखी हिकमत अमली के बारे में बताया गया था कि उनके सफ़र फोर्ट्रेस बम्बारों से तमाम असलहा छीन लिया जाएगा। सिवाय टेल बुर्ज के इस जुरतमंदाना हिकमत अमली ने हर तैयारे को 7 टन से ज़्यादा हलाकतें और तबाही बर्दाश्त करने की इजाज़त दी। 9 मार्च को मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे उन्होंने अपने अड्डों से निकलना शुरू किया तो 325 B-29 तैयारों को हदफ से उतारने के लिए रवाना होने में 2.5 घंटे लगे। वो टोक्यो का गुंजान आबाद मुज़ाफ़ाती इलाका शितमाची था, जहां तकरीबन 7,50,000 अफराद रहते थे और आर्जी जंगी सनतों का एक हुजूम था। आग बुझाने का तजर्बा 10 मार्च की रात 12:15 पर अपने हदफ तक पहुंचने से चंद घंटे कब्ल किया गया था कि वो टोक्यो में 46 आतिशगीर बम गिराकर आग की छड़ी बना रहे थे, जिसके शोले 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गए थे और टोक्यो को आखिरी रसूमात में तब्दील कर चुके थे। रात इसके बाद नीचे की तरफ जा रही थी और शोलों के गुलदस्ते बजाने लगे, क्योंकि वो शुरू हो गई और उसके नतीजे में आने वाला आग का तूफान एक तबाहकुन मंजर था जो होने के बमुश्किल 15 मिनट बाद गिरते थे। इस हमले के बाद हुआ से भड़कने वाली आग लकड़ी के शहर की गहराइयों में फैलना शुरू हो गई और उसके नतीजे में आने वाला आग का तूफान एक तबाहकुन मंजर था जो 30 गानट की हवाओं की वजह से भड़का हुआ था। खौफजदा शहरियों के समंदर ने खुद को आग के मिलसट रूम में फंसा हुआ पाया और फरार होने की उनकी कोशिशें बड़ी हद तक रायगा गईं तो कुछ अमरीकी फ़िज़ाइया को ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत थी जब जलते हुए गोश्त की बो उनके तैयारे में दाखिल हुई। इस वाक़ये के ऐनी शाहिद डॉक्टर का कहना है कि दरियाए सिमता के आलूदा पानियों में कोयले की तरह सियाह और बरहना कपड़ों में मलबूस बेशुमार लाशों के सर्रेल मकाम पर हलाकतों की तादाद 88,000 से लेकर मुमकिना तौर पर 2 लाख तक थी, जिसमें 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए थे और आने वाले दिनों और हफ्तों में जलने की बीमारी और ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मज़ीद बहुत से अफराद हलाक हो जाएंगे। इंसानी तारीख़ का मोहलिक तरीन फ़िज़ाई हमला ऑपरेशन मीटिंग हाउस जंग की हौलनाक इंतहाओं की याद दिलाता है और इस वहशियाना वाक़ये और उसके तबाहकुन नताइज ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम नस्ब करने के फैसले को हमेशा के लिए तब्दील करने में मदद की। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बड़ा मेहरबानी इश्तराक और सब्सक्राइब करना पसंद करें।